हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ को लेकर के। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को भी लाभ। तो इसमें देखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जो आश्रित थे, जी हाँ, भी देखते हैं आश्रित कौन होते हैं यहाँ पे। उनको भी पाने होंगे 90 अंक। यहाँ पे कट ऑफ के बाद चयन के लिए बनानी पड़ सकती है मेरिट, जैसा कि कल के सुबह ही के न्यूज़ में जो है मैंने बोला था, पेपर में ही आया था जो है कि मेरिट जो है वो बनानी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर 9 प्रश्नों पर संशय। तो ये हर एक एग्ज़ाम में देखने के बाद जो है एग्ज़ाम होने के बाद जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर भी है फ़िलहाल, चूँकि कुछ क्वेश्चन पेपर ही इस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जो है, ये सवाल जब मैंने भी देखा तो उसमें असमंजस में था जो है, मुझे सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस सेक्शन को लेकर के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सवाल के जवाब को लेकर के असमंजस की स्थिति थी। उसमें पूछा गया था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। अब ऐसे में अस्थायी अध्यक्ष जो है पूछा है या अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, ये नहीं पता था। और ऑप्शंस में आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी और आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों के नाम जो है उसमें दिए हुए थे। तो ऐसे में जो है अस्थायी या अस्थायी वहाँ पर शब्द न लिखना जो है असमंजस में डालता है कि एग्जैक्टली उसमें आंसर है क्या। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर था। इसी तरह के सर्व शिक्षा अभियान का भी सवाल जो है था। उत्तर कुंजी के आने बाद अभ्यर्थी प्रश्नों के जवाब जो है वो खंगालने में जुटे हैं। तो आंसर की आ चुकी है, उसको लेकर के भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परिषदीय स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा में जो है सिर्फ ओबीसी को ही राहत नहीं दी है, बल्कि विशेष आरक्षण पाने वालों को भी आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इससे उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 90 अंक जो है हासिल करने होंगे। बाकी आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ फिर से वही न्यूज़ कि शिक्षा मित्रों का जो है कोर्ट जाना तय, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से कट ऑफ दी गई है उसके बाद से कोर्ट जाने की बात हो रही है शिक्षा मित्रों के द्वारा। और दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा, कल ही जारी हो गई थी। ठीक है, तो लिखा हुआ है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 6 जनवरी को हुई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की चारों सीरीज़ की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। वेबसाइट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ATR एग्ज़ाम, उसके बाद ये आपका स्लैश लगा हुआ है, उसमें जो है upsdc.gov.in पर जो है आंसर की जाकर के आप देख सकते हैं। यूपी बेसिक के ड्यू बोर्ड पर वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को जिन प्रश्नों, ध्यान से देखिएगा, जिन प्रश्नों में उत्तर को लेकर के आपत्ति है उससे जुड़े साक्ष्य के साथ 11 जनवरी की शाम 6 बजे तक आपको कहाँ पे लिखी हुई है वेबसाइट का नाम, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल हुसैन चतुर्वेदी ने बताया कि आपत्ति प्रेषित करने के लिए साक्ष्य को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। साक्ष्य के बिना कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपको साक्ष्य भी उसमें जो है के साथ में आपको अपलोड करना होगा। और टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 11 जनवरी, ध्यान से देख लीजिए जो है। ठीक है, और जैसा कि बाकी रिजल्ट को लेकर के और जो भी चीज़ें हैं वो तो आफ्टर दैट उसके पता ही लगेगा। डेट तो उन्होंने पहले जो है दे ही दी है। बाकी डीएलएड जो इस समय बैच चल रहा है, खासकर उसके लिए फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए तो जो है कुछ जो है प्रैक्टिकल्स की हो सकता है डेट आपकी जो है आ गई है, देखने को मिल रहा है। तो अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ तक मुझे कुछ 1-2 PDF फाइल मिली है, तो अगर कुछ ऐसा होता है कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का है जो है वो, तो अगर कुछ पता चलता है तो उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल्स को लेकर के जो वाइबा को लेकर के है, बाकी एग्ज़ाम स्क्रूटनी इन सब के बारे में फ़िलहाल कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। सूचना मिलते ही आप सभी को जो है उससे अवगत कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।